वो गलत कर रहे हैं, वो तो उसमें क्या है, दूसरे मुल्क में जाके बुराई करना तो गलत है। राहुल गांधी की छवि आपको कैसी नजर आती है? गलत है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जब भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। राहुल इसको तो सही पूछो, ये कुछ भी नहीं है, ये -0 है, देश के लिए कलंक है ये। अरे भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, विपक्ष जोड़ो यात्रा। अरे नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, नीतीश जोड़ो यात्रा, अरविंद जोड़ो यात्रा, विपक्ष जोड़ो यात्रा, ये यात्रा थी वो। मोदी जो है, मोदी देश के लिए भगवान है। योगी मोदी का विरोध करने वालों अपनी छाती पीट लो, अपना सर पीट लो, लेकिन वो क्यों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनता उनको बना रही है? कुछ तो उनमें क्वालिटी होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में जनता चर्चाएं करने लगी है कि 2024 में वो किसे प्रधानमंत्री चुनेगी। ऐसे में तमाम लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगी पहले पूरी जनता को दिखाएंगे और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में, जहाँ ये तमाम जनता आज द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ी हुई है। एक एक कर सबसे जानेंगे कि किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो हम लोग पहले ये सोच रहे थे आज से 2-3 साल पहले कि अब 99% ही शायद मोदी जी आएंगे, मगर अब लड़ाई 50% की हो गई है। 50% कैसे हो गई? अब ये आने वाला टाइम बताएगा ना मैडम, हमारे को टाइम लगेगा ना। 9 सालों में हम लोग बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से व्यस्त हो गए, त्रस्त हो गए। तो ये बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है ये कैसे खत्म हो? ये खत्म ऐसा होकर सरकारें ग्राउंड पे देखेगी। तो हम लोग वो नहीं देख रहे कि आपने वो बाहर डंका बज रहा है, यहाँ घंटा बज रहा है, वहाँ डंका बज रहा है, इससे मतलब नहीं हमें। हमारा यहाँ देखिए लोगों को किस चीज़ से परेशानी है, किस मैडम लोगों के ना घर पे, बेसिक घर पे देखिए वो लोग घर कैसे चलाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अब जल गुरु, अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? ऐसे लोगों के साथ कौन खड़ा होगा? मैं नहीं खड़ा होऊंगा। मैं सोचता हूँ देश का सच्चा मुसलमान भी नहीं खड़ा होगा। देश में वो मुसलमान सुरक्षित हैं जो APJ अब्दुल कलाम जैसे हैं, वो सुरक्षित हैं। देश में उनको डर लगता है जो कि पाकिस्तान की बात करते हैं, जो कि भारत में लड़ने मारने की बात करते हैं। देश में मैं बताता हूँ, देश में मुख्तार अंसारी जैसा मुसलमान खतरे में, देश में अतीक अहमद जैसा मुसलमान, देश में अतीक अहमद जैसा मुसलमान खतरे में, क्योंकि ऐसी सरकार है कि उनको अब सजा सुनाएगी। अतीक अहमद को देखो। क्या खतरा है तेरे को? मैं हूँ अतीक अहमद, क्या खतरा है तेरे को मेरे से? अतीक अहमद जैसे लोग खड़ा तो हूँ अतीक अहमद, जो यूँ बोलते। अबे मैं खड़ा तो हूँ अतीक अहमद। खड़े हुए, आपको क्या पता? इन्हें कुछ पता तो है नहीं। ये देख लो, ये खतरा है अतीक अहमद से, ये खतरा है। बोले मैं खड़ा हूँ, ये मेरा हो गया, ये खतरा है अतीक अहमद से। ये नहीं चलेगा, ये आजाद भारत है, ये आजाद भारत है, ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री से प्रार्थना है, ये हिंदू मुसलमान का जो ड्रामा लगा रखा है देश के नेताओं ने, 2024 का चुनाव नजदीक है, मुसलमान सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ तमाम लोग कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित है, दलितों जैसी जिंदगी जी रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, आप भारत में असुरक्षित है? नहीं है, सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, सुरक्षित है। वो गलत कर रहे हैं, वो तो उसमें क्या है, दूसरे मुल्क में जाके बुराई करना तो गलत है। राहुल गांधी की छवि आपको कैसी नजर आती है? गलत है। गलत नजर आती है। हाँ, कहते हैं तो अच्छे नेता हैं, मुसलमानों के भले के लिए सोचते हैं। कहने से क्या होता है, जो कुछ अगर करना है तो इंडिया में करो ना, वहाँ जाके क्या कर रहा हो? 70 साल में कांग्रेस का शासन रहा, आपको कैसा शासन नजर आया? हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जब भी ऐसे थे, आज भी वैसे ही हैं। हमें ना उसका शासन पसंद है ना। कांग्रेस के राज में तो बड़ी सुविधाएं थी, महंगाई कम थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ योगी मोदी का विरोध करने वालों अपनी छाती पीट लो, अपना सर पीट लो, लेकिन वो क्यों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनता उनको बना रही है? कुछ तो उनमें क्वालिटी होगी। लोगों ने घर भरा है, वो लोगों का घर देख रहे हैं, वो अपने लिए नहीं जी रहे, वो देश के लिए जी रहे हैं। इनका दर्द क्या है? कांग्रेस के राज में सारे कानून मुसलमानों के पक्ष में थे, हिंदू कुछ नहीं बोलते थे। मोदी ने तो कह रहे हैं
जैसा पहले था वैसा ही अब चल रहा है? नहीं। उस पे केवल हिंदू चलते हैं, सड़कें बन रही है देश में, उस पे केवल हिंदू ही चलेंगे, ईसाई भी चलेंगे, क्रिश्चियन भी चलेंगे, मुसलमान भी चलेगा, सिख भाई भी चलेंगे, सब लोग चलेंगे। रोड बनेगी तो सबके लिए बनेगी, राशन मिलेगा तो सबको मिलेगा। आप एक बात बताइए, घर बटेंगे तो सबको बटेंगे। कौन कह रहा है हिंदू मुसलमान हो रहा है? इनको वो भारत चाहिए, इनको 9 साल पहले वाला भारत चाहिए जहाँ मंदिरों में मेलों में बड़ा बड़ा अनाउंस होता था लवारिस बस पे नाच हुए बम हो सकती है। जहाँ 9 साल पहले गुवाहाटी, यूपी, बनारस, दिल्ली, पंजाब कहाँ बम विस्फोट हो रहे थे। क्या 9 सालों के बाद किसी ने सुना कि किसी राज्य में बम विस्फोट हुआ हो? इनको चाहिए। बोल रहा है मैडम, मैंने तो ये सुना था पीछे बम हो सकता है, पीछे बम में निकल सकता है आपके। ये गलत बोल रहा है भैया, भैया सही बोलो आप। मुझे आपसे जानना है, आपकी उम्र देखकर लगता है कि आपने दोनों का शासन देखा है, तो कांग्रेस बेहतर थी या फिर बीजेपी? पंडित जवाहरलाल नेहरू का खूब देखा है शासन। मैं ऐसा है जी, न तो कोई न भूतो न भविष्यति, मोदी जैसा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। कांग्रेस के शासन में कहा जाता है कि महंगाई बहुत कम हुआ करती थी, जनता आराम से जीवन जी रही। ऐसा है, जब हम 2 साल के थे तब कहते थे महंगाई है, 3 साल के हुए तब महंगाई है, 10 साल के हुए तब महंगाई कुछ नहीं है। लोगों की जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना कमाई भी बढ़ रही है। काम करने वाला कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए। राहुल गांधी कैसे नजर आते हैं? राहुल, इसको तो सही पूछो, ये कुछ भी नहीं है, ये -0 है, देश के लिए कलंक है ये। विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में तानाशाही सरकार चल रही है, बोलने नहीं दिया। सर, उसको खुद बोलना नहीं आता, कुछ बोल सकता अपने मुंह से? उसको खुद ही नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको ये कुछ नहीं पता है क्या बोल रहा हूँ। भारत में लोकतंत्र खतरे में दिखता है। उस भारत में जहाँ नेता आ रहे हैं इटली से, वोटर आ रहे हैं बांग्लादेश से, ठीक है जी, भारत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं जो लोग, ठीक है, 12 बच्चे वाला सब्सिडी ले रहा है, 2 बच्चे वाला टैक्स भर रहा है, वहाँ इनको लोकतंत्र खतरे में दिखता है। रोजगार सबको चाहिए, चाहे उसके अंदर काबिलियत हो या ना हो। पढ़ाई में जो मोदी जी के सामने खड़ा होता है, मोदी जी उसे ही रास्ते से हटवा देते। मोदी जी रास्ते से नहीं हटाते। मोदी जी कहते हैं ना, जैसे दूध है, दूध में से पता इंदिरा जी की सरकार में इमरजेंसी लगा के पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया जाता था। अब नहीं होता ये, अब नहीं होता ये। अब इतना है ना, उनका और भगवान होते हैं ना, और सुने, उनका और इतना है कि वो उनके और से अपने आप ही डर के भाग जाते। सर, यहाँ पर ये सब पहले राहुल गांधी की सरकार में इंदिरा गांधी, तू आज भाई राहुल गांधी तो कह रहे हैं मुझे जबरदस्ती हटवा दिया, मेरी सदस्यता रद्द करवा दी। मैम ये बताइए अब कितना राज करेगा वो? पहले तो हमारे भारत का नहीं है, हमें तो उसका नाम लेती बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। वो तो ऐसी शर्म आती है कि वो आलू डालेगा वहाँ से सोना निकल आएगा। कल को ये कह देगा तुम्हें डाल दूंगा तो तुम पाकिस्तान निकल जाओगे, अमेरिका निकल जाओगे। कल को ये कह देगा, और आटा वो लीटर में खरीदा है, आटा हमें लीटर में नहीं चाहिए भैया, हमें केजी में चाहिए, हमें बीजेपी की सरकार चाहिए बस। और ये हमें राहुल गांधी की ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जब यहाँ पर उत्तराखंड में विपदा पड़ी आई थी तो राहुल गांधी कहाँ पर थे? मैं बता रहा हूँ कहाँ पर थे वो। बच्चे जब छुट्टी होती है ना, एफिडेविट मैम, जब छुट्टी होती है तो जाते हैं नानी के घर जाते हैं ना, तो वैसे ही वो आदमी अपनी नानी हाल में था जब नानी घर इटली में वो छुट्टियां मना रहा था, बर्थडे का केक काट रहा था। उसको ये मतलब ही नहीं है कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। वहीं पर जब पुलवामा अटैक हुआ तो मोदी जी वहीं से बारिश के टाइम नंगे पैर भागते हुए वहाँ पुलवामा अटैक जहाँ हुआ वहाँ पहुंचे, और रातों रात जो राहुल गांधी भी तो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बरसात में भाषण दे रहे हैं। अरे भारत जोड़ो यात्रा ही थी, विपक्ष जोड़ो यात्रा, अरे नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, नीतीश जोड़ो यात्रा, अरविंद जोड़ो यात्रा, विपक्ष जोड़ो यात्रा, ये यात्रा थी वो। गांधी तो कह रहे हैं नफरतों के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। ऐसे मोहब्बत की दुकान नहीं चाहिए कि यहाँ से तुम सोना डाल दो, कल को आलू को डालोगे तुम कहोगे तुम्हें भी डाल देंगे। ऐसे मोहब्बत की दुकान हमें नहीं चाहिए। ये विपक्ष में मिल के कि नीतीश वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 50 सीटें लेके बैठे हुए हैं कि भाई तू आ जा, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, तू आगे आ जा, मैं तुझे रख लूंगा, तेरे से मैं जोड़ों का ढाव कर लूंगा, तू सरकार बना ले। घाटी में ऑपरेशन चला, पहले एक मच्छर के लिए आता है ऑल आउट, जो लगा दो तो एक भी मच्छर नहीं बचेगा। वैसे सेना को ऑपरेशन घाटी में चल रहा है ऑल आउट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। रात को सोते रहेंगे, सुबह उठेंगे, सेना की मुठभेड़ 4 आतंकियों को ढेर किया। अब जिसको मिर्ची लगती रहे, ऐसी रात को सोते रहेंगे, बम गिरेगा, 150 किलो के बम पाकिस्तान में गिरेंगे और खाक हो जाएंगे। विपक्ष तो एकजुट होने की बात कर रहे हैं, कह रही है विपक्ष के बारे में मैं बताता हूँ। 40 सीट है नीतीश कुमार के पास। अभी तक बचपन में सुना था चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, पुल उड़,
ये तो देख रहे हैं जिसके पास खुद ही 40 सीटें हैं, जो एक दूसरे से जुड़ करके सरकार चला रहा हो, वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा क्या? मुख्यमंत्री बनने के लिए तो 3 पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, जिसको पूरा दिन गाली देते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसे नेता नहीं। मोदी जो है, मोदी देश के लिए भगवान है। आपने सुना होगा, धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, ये महामानव है। गीता में क्या लिखा? अभ्युत्थानम च धर्मस्य विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक कोई अवतार आएगा और ऐसे ही अधर्मियों को खत्म करा जाएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, योगी मोदी जय श्री राम। जब भी कुछ सवाल पूछो तो राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, बीच में तो भारत साला पूरा गर्क में लगता है। इन दोनों के बीच में कोई नहीं है। आप किसे चाहते हैं? आप किसे? वही सही बोलते हैं लोग। इन्होंने 14 में खोद के निकाला भारत को। 14 में भारत, उससे पहले भारत तो था नहीं। आप किसे चाहते हैं कि कौन प्रधानमंत्री? किसी को नहीं चाहते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है। सुनिए, संसदीय व्यवस्था है। सुनो यार, सुनो। भारत में प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। ये माइंडसेट बिठा दिया गया गलत कि प्रधानमंत्री चुनना है। किधर होता है प्रधानमंत्री का चुनाव? थोड़ा बता दो मेरे को। अरे सर, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप अकेले रेस में दौड़ना चाह रहे हैं तो आप जीतेंगे सर। आप अकेले दौड़िए सर। अच्छा, आप किसे देखने बोल पाते हैं? होता है प्रधानमंत्री का चुनाव, मैं बताता हूँ। इटली में होता है, पाकिस्तान के वोटर आके देश में वोट करते हैं और इस तरीके से हमारे देश का प्रधानमंत्री बन। चुनाव है। आप किसे देश का प्रधानमंत्री देखना? नहीं, मैं किसी नमाज की जरूरत है। इनको क्रोसिंग नमाज हो तो 2 रुपए की आती है, सरदर्द गायब। मैं कौन होता हूँ? मैं कौन होता हूँ किसी को प्रधानमंत्री चुनने का? जनता है, जनता के पास अधिकार है। शासन का संसदीय व्यवस्था है, सांसद चुनते हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। इनसे जब भी पूछो, राहुल गांधी ये अपना कमजोरी नहीं बताएंगे। 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों, सुनो, राहुल गांधी कांग्रेस की कमजोरी है क्या? ये खुद बोल रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस की कमजोरी है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से जनता ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रखी है। ऐसी और राय जानने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।